अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको बार-बार वो साइंस दिखाए जाते हैं, जिसको आप हर बार इग्नोर कर देते हैं, तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि आपकी लाइफ में ईश्वर ने वो ब्लेसिंग दी है, वो गाइडेंस दी है, जो कि आपको दूसरों से अलग बनाती है? तो अगर आपने अपनी लाइफ में इन साइंस को इग्नोर किया है, तो आज ये साइंस आपको ये क्लैरिटी देंगे कि आप ईश्वर के वो फेवरेट चाइल्ड हैं, जिसको ईश्वर ने चुना है। और ये चीज़ आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है, तभी आप इस वीडियो को क्लिक कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप इस वीडियो तक तब तक नहीं पहुंचेंगे जब ईश्वर नहीं चाहेंगे कि अब ये टाइम है कि आप ये जानें कि आप उनके उन खास लोगों में से हैं, खास बच्चों में से हैं, जिसमें कि आपका कोई बिगेस्ट पर्पस है। तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ से रिलेट हो पाएंगी। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप करके निकल जाएंगे, आप इसे सुन भी नहीं पाएंगे उनकी कृपा के बिना। तो चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। आज हम एक बहुत ही डिवाइन गाइडेंस के साथ आज ये बात करेंगे कि ऐसे कौन सी साइंस है जो आपको ईश्वर की कृपा का पात्र बनाता है, आपको उस भीड़ से अलग करता है, जहाँ आप ईश्वर के बहुत करीब हो जाते हैं, उनके दिल के सबसे अजीज़ बच्चे बन जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बट फिर भी आप स्टैंड लेके दोबारा से खड़े हो जाते हैं। यस, जो ईश्वर के फेवरेट चाइल्ड होते हैं ना, इनकी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। इतनी ज़्यादा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, चाहे वो उनकी फैमिली की हो, चाहे इनके लव रिलेशन में हो, इनके फ्रेंड सर्किल में हो, हर जगह ना इनको एक अलग ही तरह की प्रॉब्लम्स जगल से गुजरना पड़ता है। इनकी लाइफ आसान नहीं होती है। जहाँ पर लोग गिव अप कर देते हैं ना, उसी सिचुएशन में दोबारा से स्टैंड लेके ये लोग अपनी लाइफ में खड़े हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के ये पर्सन होते हैं। यस, हर सिचुएशन जैसे जैसे आएगी, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उतनी ज़्यादा विजडम, उतने ज़्यादा नॉलेजेबल बन जाते हैं। और ये इनको इसीलिए किया जाता है क्योंकि आपको ईश्वर तभी गाइड कर पाते हैं जब आप नॉर्मल लाइफ नहीं जीते हैं, जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स डाउन से गुजरते हैं, तभी आपकी लाइफ में ना ईश्वर की कृपा भी बनती है। क्यों? क्योंकि आप अपने इंटरनल सेल्फ में, आपकी जो नीयत है, आपकी जो अंदर की जो आवाज़ है ना, वो इतनी प्योर होती है कि आप ना अपने आप को उन लोगों की तरह नहीं बनाते हैं जो बहुत करप्शन, बहुत ज़्यादा झूठ, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन के साथ रहते हैं। नहीं, जो ईश्वर के फेवरेट चाइल्ड और कृपा के पात्र होते हैं ना, ऐसे बच्चों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बट ईश्वर उनको इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि जहाँ पर लोग गिव अप कर देते हैं ना, वहीं पर आप देखेंगे आप अपनी पीछे पास्ट की लाइफ को, कि वहाँ आपने स्टैंड लिया जहाँ पर लोग ना अपनी लाइफ को अपने निगेटिव पाते हैं, आप तब भी स्टैंड कर रहे थे। और हर बार आपको दोबारा से खड़ा किया जाता है ताकि आप जो है वो बन पाए जो ईश्वर आपको बनाना चाहते हैं, वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जहाँ पर आपको एक्चुअल में होना चाहिए। उस जगह, उस पोजीशन में आपको होना चाहिए जिसको ईश्वर चाहते हैं कि आप हो। और ये आसान नहीं है। जो ईश्वर के फेवरेट चाइल्ड होते हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। फैमिली इनको नहीं समझती, पार्टनर इनको टॉक्सिक मिलेगा, जो जॉब होगी वहाँ पर इनको टॉक्सिक इन्वायरमेंट मिलेगा, या इनको जॉब में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट फिर से फाइट बैक करके जो खड़े होने की हिम्मत होती है ना, वो ईश्वर के बहुत ही स्पेशल चाइल्ड होते हैं। उन्हीं के अंदर वो स्ट्रेंथ आती है जो कि बार बार अपने आप को स्टैंड लेके खड़े होके ये आज उस जगह होते हैं जहाँ पर ये ईश्वर को सिर्फ ग्रैटिट्यूड, सिर्फ उनका धन्यवाद कर रहे होते हैं कि अगर वो सिचुएशन नहीं होती तो आज आप वो नहीं होते जो आप आज हैं। तो ये चीज़ बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है उन लोगों में जो कि निगेटिविटी या किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आती है उस वाइट लाइट से, जिसको कि ईश्वर चाहते हैं कि यू डिज़र्व इट, आप डिज़र्व करते हो कि आप इस सिचुएशन से बाहर आए। क्योंकि आपकी हिम्मत, जो फेथ, जो होप आपके अंदर जनरेट होता है, वो डिवाइन की कृपा से होता है, ईश्वर की कृपा से होता है। सेकंड पॉइंट है, आप हमेशा खुद को दूसरों से अलग महसूस करते हैं। दैट मीन्स कि लोग जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, उन चीज़ों के पीछे आपको कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। जहाँ लोग एक दूसरे से जलस करते हैं, कंपटीशन में एक दूसरे के भाग रहे होते हैं ना, वो चीज़ आपको खिंचाव महसूस ही नहीं कराती। दैट मीन्स कि आप जो हैं, अगर ईश्वर के फेवरेट चाइल्ड है ना, तो आपकी लाइफ तो आसान नहीं होगी, बट कहीं ना कभी आपको ये महसूस होगा, आपकी इंटरनल कॉलिंग होगी कि मैं इस अर्थ में क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मेरे होने का
क्या वजूद है मेरा, ये चीज़ आपके अंदर आएगी, ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रांगली आपके अंदर से आएंगे। और अगर ऐसा है तो ईश्वर अब आपको वो सेल्फ रियलाइजेशन करा रहे हैं जो कि आप हमेशा से भीड़ से अलग थे, इसीलिए आपकी लाइफ पे आसान नहीं होगी। बहुत सारे स्ट्रगल के साथ, बहुत सारे सफरिंग के साथ दोबारा से खड़े होने के बाद जब एक्चुअल में आप अपनी इनर सेल्फ में, आप अपनी इनर रियलाइजेशन को चैनल करेंगे ना, तो वहाँ से ये क्वेश्चन ही आएगा कि आपको जाना कहाँ है, आप क्यों आए हैं इस अर्थ में, आपका क्या पर्पस है, मीनिंग क्या है आपकी लाइफ का। ये जो बड़े क्वेश्चन है, ये ईश्वर के उन्हीं लोगों के लाइफ में आता है जो कि कुछ बड़ा क्रिएट करने आए होते हैं, जो इस अर्थ को कुछ देने आए होते हैं। और ये बहुत ही सेलेक्टेड और कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि भीड़ में लोग खोए पड़े हैं, उनको होश ही नहीं है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। वो कंपटीशन में लगे हुए हैं, वो एक दूसरे को कॉपी करने में लगे हुए हैं, वो भागने में लगे हुए हैं। बट आप अगर उन लोगों में से हैं जिसको ईश्वर ने चूज़ किया है ना, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा ही होगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस अर्थ में, मेरा पर्पस क्या है। आप भीड़ में मर्ज ही नहीं हो पाएंगे, आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप उस भीड़ का हिस्सा हैं ही नहीं। इसीलिए आप उस भीड़ से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप महसूस नहीं कर पाते हैं कि यार मुझे इसे कॉपी करना है या मुझे इसकी तरह करना नहीं करना है। आप वो हैं जिसको देखकर लोग जो हैं अपने लाइफ में चेंजेस लाएंगे, अपने थॉट्स प्रोसेस में चेंजेस लाएंगे। अगर ऐसा है तो आप ईश्वर के वो फेवरेट चाइल्ड हैं जिसका कुछ बड़ा पर्पस है, कुछ बड़ा क्रिएट करने आए हैं। थर्ड पॉइंट है, आपकी इंट्यूशन हमेशा सही निकलती है। यस, अगर आपको ईश्वर की ब्लेसिंग है, उनकी गाइडेंस है ना, तो वो आपके इंट्यूशन के ज़रिए आपकी लाइफ में आपको गाइड करते हैं। कोई एक ऐसा इंसान जिसको आपको लगता हो कि यार ये इंसान ठीक नहीं है, मुझे इस इंसान से दूर रहना चाहिए, या मुझे इस डिसीज़न में स्ट्रांगली बिलीव करना चाहिए और ये काम कर लेना चाहिए, यह आपके ना अंतर आत्मा से आपके ईश्वर आपको गाइड करते हैं। और जब भी आप वो फैसले लेंगे जो आप अपनी इंट्यूशन के ज़रिए लेंगे, या उस इंसान का वो जिस पे आपने डाउट किया था कि यार ये इंसान सही नहीं है, एक्चुअल में एंड रिजल्ट वही निकलता है। तो ईश्वर ना अपने जो फेवरेट चाइल्ड है उनको गाइड करते हैं उनके इंटरनल वर्ल्ड में अपने गाइडेंस के द्वारा। तो जब भी आपको इंट्यूशन आए कि किसी फैसले में कि आपको लग रहा है कि इंसान सही नहीं है, मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना आगे जाके वही चीज़ें होने लगती हैं जो आपको इंटरनली गाइडेंस मिली थी। और अगर ऐसा है तो अपनी इंट्यूशन को कभी भी इग्नोर ना करिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसमें ईश्वर आपके ज़रिए आपकी लाइफ में आपसे बात करते हैं, आपको गाइड करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, जो लोग आपकी लाइफ में गलत होते हैं वो आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। यस, आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में ना आपने किसी रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की होगी, होल्ड करने की कोशिश की होगी, बट ऐसे लोग ना आपको ही अपनी लाइफ से निकाल देते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं है कि ईश्वर आपको पनिश करते हैं, नहीं, ये एक ऐसा प्रोटेक्शन है ईश्वर का कि आपकी लाइफ में जो गलत इंटेंशन से लोग आएंगे, आपका गलत करना चाहेंगे, वहीं पर आपकी लाइफ में वो ऐसा रोल प्ले करके जाएंगे ना कि वो आपके फेवर में हो जाएगा। वही चीज़ आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग काम करने लगेगी, आपकी ग्रोथ पे काम करने लगेगी। क्योंकि जब ऐसा होगा ना, आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते से आपने क्यों ऐसा हुआ आपके साथ, आप तो सही थे, बट वो इंसान गलत था। वो इंसान की इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल सही नहीं थी, जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खराब कर सकता था। तो इसी वजह से जब आप देखेंगे ना, थोड़े टाइम जैसे ही बीतेगा, आपको समझ में आने लगेगा कि ये जो चीज़ें आपके साथ हुई, जो रिश्ता टूटा, जो जॉब आपके साथ छूट गई, आपकी जो फ्रेंड सर्किल आपका टूट गया, जिन लोग जिनसे आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन था वो आपकी लाइफ से चले गए, एक्चुअल में ना वो एक ब्लेसिंग है, वो एक ब्लेसिंग होती है। और ये आपको तब समझ में आता है जब आप कुछ टाइम निकल जाता है, तो उसके बाद आपको समझ में आता है कि वो चीज़ें कितना ज़रूरी थी आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ के लिए। तो ये आप तब समझ पाते हैं, आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं, हिडन डॉट्स को, कि एक्चुअल में अगर ये नहीं होता तो मेरी आज की ये लाइफ नहीं होती। तो ये ना बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन, डीप थॉट्स आपके जनरेट होने लगते हैं कि आप समझ में आने लगता है कि ये चीज़ें आखिर हो क्यों रही हैं, ये इंसान मेरी लाइफ से गया क्यों है। पेन होगा, सफरिंग होगी, थोड़ा दर्द भी होगा, क्योंकि रिश्ते में आप अटैच्ड होते हैं, बट वो आपके लाइफ की ग्रोथ के लिए सही नहीं होते हैं, इसीलिए उनको आपकी लाइफ से निकाल दिया जाता है, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी लाइफ के और भी ब्लेसिंग के लिए जो आप तक पहुंच पाए। क्योंकि वो वही लोग होते हैं जो आपको ग्रोथ नहीं दे सकते, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपकी लाइफ में वो सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस बन के आएंगे।
पर जब वो निकलेंगे, एक्चुअल में ब्लेसिंग तब आएगी जब आप उन लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस के साथ, खुद के साथ। और ये तब होता है जब ईश्वर की कृपा आप में होती है, जब ईश्वर चुन लेते हैं कि यार इस इंसान को मुझे प्रोटेक्ट रखना है, क्योंकि इसकी नीयत, इसकी एनर्जी, इसका बिगेस्ट पर्पस है। इसीलिए इनको छोटी मोटी चीज़ें या ऐसे लोगों के बीच स्टक नहीं रखा जाता जो कि आपकी लाइफ में आपको बांध के रख सकते हैं। इसीलिए आपको छोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है उस जगह से, उस सिचुएशन से जो आपके लिए नहीं बनी है। फिफ्थ पॉइंट है जब आप दूसरों के दर्द को आसानी से महसूस कर लेते हैं। यस, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी को भी पेन में देखते हैं ना, और उसे देखकर वो आगे बढ़ जाते हैं। बट आप वो लोग हैं जो अजनबी को देखकर भी आप उसके पेन को समझ पाते हैं, आप उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये एक ऐसी स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो ईश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा इम्पैथी रखते हैं, काइंडनेस रखते हैं, करुणा आपके अंदर बहती है। तो यहीं पर ईश्वर ना आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, काइंड हार्ट, आपका बहुत ही बड़ा, बिगेस्ट हार्ट जिसे बोलते हैं ना, वो उन्हीं लोगों का हो पाता है, क्योंकि आप दूसरों के दर्द से बाहर निकालने का जो स्ट्रेंथ है ना, वो आप रखते हैं। दूसरों को पेन से कैसे बाहर निकालना है, उसको कैसे हीलिंग देनी है, आपकी छोटी सी एडवाइस लोगों को इंस्पायर कर देगी। आपकी वॉइस, आपकी प्रेजेंस लोगों को गाइड करेगी। आप दूसरों को इसीलिए ही महसूस कर पाते हैं उनके दर्द को, क्योंकि आप ही वो इंसान है जो दूसरों के लिए एक लाइट का काम करने वाला है इन फ्यूचर। और अगर आप इसको एक ऐसा समझते हैं कि मुझे क्यों दूसरों का पेन फील होता है, तो याद रखिए, सेंसिटिविटी वहीं होती है जहाँ ईश्वर उनको ब्लेस्ड करते हैं इस एनर्जी से कि आपको ये गिफ्ट दिया गया है कि आप दूसरे के पेन को तभी फील कर पाएंगे जब आपके अंदर ये स्ट्रेंथ होगी कि आप उनको उनके दर्द से ऊपर उठा सकें, आप उनको हीलिंग दे सकें, आप उनको गाइड कर सकें। तभी आपके अंदर ईश्वर ये ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि आप ईश्वर के फेवरेट चाइल्ड है ना, जिसने बहुत सहन किया, जिसने बहुत पेन देखा। हर सिचुएशन में आपको इसलिए ही गो थ्रू कराया गया है ताकि आप हर किसी के पेन को समझ सकें, आप हर किसी के पेन को अपना सकें और उनको भी ऊपर उठा सकें। जहाँ किसी को कोई नहीं सुनता है वहाँ आप सुन सकें, उनको अपलिफ्ट कर सकें, उनको गाइड कर सकें। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप ईश्वर के उन फेवरेट चाइल्ड में से हैं जिसको ब्लेस्ड किया गया है इस ब्लेसिंग से, जो कि सिर्फ बहुत सेलेक्टेड और कम लोगों के अंदर होता है। पॉइंट है, बार बार आपकी लाइफ जो है वो हर बार एक नई डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाती है। दैट मीन्स कि आप जिन चीज़ों को चूज़ करते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा तो नहीं होता, बट कुछ नया ही चीज़ क्रिएट हो जाती है। ऐसी चीज़ें जिसको आप ना इमेजिन भी नहीं किया होता है। आपने सोचा होता है कि यार मैं एक जॉब करूँगी, मेरी ऐसी स्टडी है, या मुझे ये मेरे गोल्स हैं, इनको मुझे अचीव करना है, बट ऐसा नहीं होगा। आपकी लाइफ ना कुछ ऐसा टर्न आउट होगी कि आपको कुछ दूसरी चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ में, ये ऐसी डायरेक्शन होगी ना कि हर बार आपको एक नई दिशा की तरफ मोड़ देगा लाइफ, और जो कि बहुत यूनिक होगा, एडवेंचरस होगा, विजडम से भरा होगा, नॉलेज से भरा होगा। और ये वही चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में जब भी टर्निंग पॉइंट आता है ना, तो उन्हीं चीज़ों से अपनी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट को अर्न करते हैं। और ये तब होता है जब ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की आपके ऊपर ब्लेसिंग होती है। हर बार जब आपकी लाइफ में कुछ नया आउटकम निकल रहा है, या हर बार आप जो सोचते हैं, जो चुनते हैं वैसा होता नहीं है, कुछ अलग ही दिशा क्रिएट हो जाती है, वो इसीलिए होती है ताकि आपकी लाइफ का ना एक जगह स्टक नहीं रख सकते। आप एक वो फ्लो एनर्जी का है जिसको किसी भी शेप में ईश्वर ढाल सकते हैं और आप ढल जाते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप क्वेश्चन नहीं करते, आप गो विद द फ्लो रहते हैं, आप सरेंडर करते हैं, आप सीखने की टेंडेंसी में रहते हैं, आप हमेशा हार्ड वर्क करना जानते हैं। आप जानते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मेरे खिलाफ नहीं हो रही हैं, वो मेरे लिए हो रही हैं। और जब इसी इंट्यूशन के साथ, इसी गाइडेंस के साथ आप करते चले जाते हैं ना, तो आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर आप देख पाते हैं कि आपको कितना ब्लेस्ड किया गया है। चाहे कितनी भी चीज़ें हुई हैं, हर बार चीज़ें नई तरीके से टर्न आउट हुई हैं, बट वो इतनी खूबसूरती से, इतनी बेस्ट हुई हैं जो कि आप अपने कंफर्ट जोन में या उन जगह पर नहीं पा पाते जो आपने सोचा था। तो चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हर बार बदल जाती हैं, जो आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है, तो ये एक ब्लेसिंग है। आपकी लाइफ में कुछ अलग चीज़ें होनी हैं और वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कहीं से तो निकाला जाएगा। तो इसके लिए तैयार रहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा तो बहुत कुछ होगा, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। इसी के साथ आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, वहाँ जहाँ आपके बिगेस्ट अचीवमेंट आपका वेट कर रहे होंगे।
7 पॉइंट है जब आप अकेले भी पीस महसूस करते हैं। अगर आप ईश्वर के उन फेवरेट चाइल्ड में से हैं ना, तो आपको अकेलापन ना कभी भी अकेलापन लगेगा ही नहीं। दैट मीन्स कि लोग क्या होते हैं, अकेला रह नहीं पाते, उनको चाहिए किसी ना किसी पर वो को डिपेंड होते हैं। बट जो ईश्वर के फेवरेट चाइल्ड में से होते हैं ना, इनकी लाइफ तो आसान नहीं होती, बट अकेले में खुद की कंपनी को कैसे इंजॉय करना है, पीस कैसे फील करना है, अपने आप से कैसे कनेक्ट करना है, सेल्फ रियलाइजेशन में जो क्वेश्चन आते हैं, जो आपके मन में थॉट्स आते हैं, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपको कभी अकेलापन फील हो ही नहीं सकता। क्योंकि वहाँ पर ना एक डिवाइन की गाइडेंस, एक डिवाइन की इंट्यूशन के ज़रिए जो आपको बताया जा रहा होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपसे ये बताना चाहते हैं कि तुम अकेले कभी थे ही नहीं। तुम हमेशा से मेरे प्रोटेक्शन में, मेरी गाइडेंस में थे। तुम्हारी लाइफ को ही इसलिए डिज़ाइन किया गया है मैंने अपने अकॉर्डिंग, ताकि तुम जो हो वो काम कर पाओ जो मैं चाहता हूँ, जो ईश्वर चाहते हैं। तो इसीलिए आप कभी ना अकेले में अकेलापन फील ही नहीं करते, आपको लगता ही नहीं कि आप कभी अकेले हैं। आपको फील होता है कि आपके पास करने को कितनी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई रिसर्च हो, चाहे वो कोई काम हो, या अपनी सेल्फ रियलाइजेशन में उन क्वेश्चंस पे सोचना हो, थिंकिंग करनी हो जो आपके अंतरात्मा से उठते हैं। तो अकेलेपन में जो गॉड के फेवरेट चाइल्ड होते हैं ना, वो अकेलापन फील ही नहीं करते, क्योंकि उनका रिलेशन डिवाइन से, ईश्वर से इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो अपने आप के सेल्फ रियलाइजेशन में जाते हैं कि मुझे किन चीज़ों पे काम करना है, मेरे अंदर क्या कमी है। और अपने अंदर कमी निकालना बहुत बड़ी बात होती है, और ये वही लोग कर सकते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत सारी गलत करके भी दोबारा से सही करने की हिम्मत रखते हैं। और खुद को क्वेश्चन करना, खुद के अंदर कमियां ढूंढना बहुत बड़ा काम है जो हर कोई नहीं कर सकता, बट आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ईश्वर की गाइडेंस में हैं, आप ईश्वर के प्रोटेक्शन में। 8 पॉइंट है जब आपकी लाइफ में बार बार वही चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को आप सीखने से बचते हैं। यस, हमारी लाइफ में ना कई बार आपने देखा होगा कि एक ही सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, बट लोग अलग हैं, चीज़ें बदल गई हैं, प्लेस बदल गया है, बट जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो वही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाना चाहते हैं, और जब तक आप नहीं सीखते हैं वो चीज़ें ना बार बार रिपीट होती हैं। चाहे वो रिलेशनशिप को डील करने की आपकी थिंकिंग हो, आपका क्या साइकिल है जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपके जो थॉट प्रोसेस हैं जिसमें आप स्टक रहते हैं कि रिलेशनशिप को ऐसे डील करना चाहिए, या हमेशा विक्टिम बन जाना चाहिए, या हमेशा इस तरीके से दूसरों को, अपने आप को स्पॉइल कर दो। ऐसे नहीं। आपकी लाइफ में जब बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, दैट मीन्स कि आपको उन लेसन्स को लेना है जो आप लेना नहीं चाह रहे हैं। वो बार बार होगा आपकी लाइफ में, और जब तक आप ये समझ पाते हैं ना कि यार ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरी लाइफ में, तभी एक्चुअल में जब आप क्वेश्चन करते हैं और आप उन चीज़ों में काम करने लगते हैं, अपने थॉट प्रोसेस में, अपने आप में काम करते हैं, तभी चीज़ें बदलने लगती हैं, लोग बदलने लगते हैं, सिचुएशन बदल जाती है, वो चीज़ें रिपीट नहीं होती। तो अगर बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो स्ट्रांगली आपको कुछ सबक सिखाया जा रहा है, आपको कोई लेसन सिखाया जा रहा है जिसे आप सीखना नहीं चाह रहे, जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, जिसको आप बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, और वही चीज़ आपकी लाइफ में बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए बहुत जल्दी ही अपने लेसन सीख लेने चाहिए, अपने सबक ले लेने चाहिए जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर ना आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं होती। फिर वही माइंड के ब्लॉकेजेस, वही मेंटल हेल्थ की आपके इश्यूज होते हैं जिसको आप फिर हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो बार बार अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप उस सबक को लें, आप उस लेसन्स को सीख लें, जिनको वो भी नहीं चाहते हैं कि आप बार बार उस कंडीशन में आए। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा है, तो डेफिनेटली आप एक ऐसे चाइल्ड हैं जिसको उस लेसन सिखाया जा रहा है, बट आप सीख नहीं रहे। पॉइंट है कि आपको लोगों की हेल्प करने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। यस, जब भी आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो कि बहुत पेन में है, सफरिंग में है, तो आपका बहुत स्ट्रांगली आपको ना वो अर्ज होती है कि आप उस इंसान की हेल्प कर पाएँ, आप उस इंसान को गाइड कर पाएँ, किसी ना किसी थ्रू आप उसकी लाइफ में लाइट ला सकें। और अगर ऐसा है तो आपका पर्पस है कि आपकी लाइफ में आप दूसरों की लाइफ में कितना ज़्यादा लाइट ला सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनकी लाइफ में भी स्पार्क ला सकते हैं किसी भी थ्रू। यह आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है कि आपको आपकी लाइफ की जर्नी कहाँ लेके जाती है। बहुत सारे लोग एनजीओज़ के थ्रू करते हैं, हीलिंग वर्क करते हैं, दूसरों को गाइड करते हैं, अलग अलग तरीके से लाइफ उनको वो मौके देती है जिसको आपको डेफिनेटली सर्व करना चाहिए, क्योंकि आप इस अर्थ में देने ही आए हैं। आप यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा सकते, आप यहाँ से कुछ अर्न नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप इस अर्थ से लेते हैं, उससे ज़्यादा आपको देना है।
यही एक्चुअल में आपकी लाइफ का पर्पस है। और बहुत स्ट्रॉन्ग जब अर्ज होती है ना आपको कि आपको कुछ तो करके जाना है, आपके अंदर बहुत एम्पैथी है, काइंडनेस बहुत ज़्यादा है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका बिगेस्ट पर्पस है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो एनिमल के थ्रू हो या फिर एनजीओ हो या कोई पॉलिटिक्स हो या कुछ भी, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी फील्ड से आप इस अर्थ को सर्व करके जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग आपको अर्ज होती है हेल्प करने की, और वो कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत छोटे स्केल में, वो स्केल भी ऐसा होगा कि ईश्वर आपको प्लेटफॉर्म देंगे, ईश्वर वो आपको शक्ति देंगे, ईश्वर वो आपको हिम्मत देंगे कि आप सर्व कर पाएंगे लोगों को। अब ज़रा रुक कर सोचिए कि आपकी लाइफ में इन 9 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स रिलेट करें। शायद 2 पॉइंट्स, शायद 5 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के ज़रिए हमेशा याद रखिए कि कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा ईश्वर का फेवरेट या उनसे नापसंद जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब भी आप ईश्वर के उस गाइडेड बच्चों में से होंगे ना, क्योंकि आवाज़ सबको दी जाती है, कॉलिंग सबकी आती है, सबको वो फ्री विल दिया जाता है जिसमें आप ईश्वर की उस गाइडेंस को ले पाएँ। बट हर कोई ले नहीं पाता, हर कोई सुन नहीं पाता, क्योंकि इतनी माया में इतनी ज़्यादा खो चुके हैं कि हम ना सुनने को तैयार ही नहीं है अपनी अंतरात्मा को। तो अगर आपकी लाइफ से ये वीडियो रिलेट की गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम गाइडेड। आप गाइडेड हैं, मैं गाइडेड हूँ। अगर ये आप लिखते हैं तो आपकी लाइफ में कई हद तक ईश्वर को आप वो स्पेस क्रिएट कर पा रहे हैं कि आप उन्हें सुन पा रहे हैं, आप उनको वो एनर्जी दे रहे हैं कि आप ईश्वर के उस फेवरेट चाइल्ड में से है जो आपको हर रास्ते पे, हर मोड़ पर आपको गाइड कर रहे हैं। तो वीडियो से आपने कनेक्ट किया हो, आपने रिलेट किया हो, तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जिससे कि आपके एक कमेंट से उनकी लाइफ में चेंज आ सकता है। तो लिखिए आई एम गाइडेड, और वीडियो से आपने रिलेट किया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको उसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सुलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।